नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नालों की सफाई न होने पर विधायक घनश्याम सराफ ने अधिकारियों को लगाई फटकार। खेलो इंडिया अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा करवाया जा रहा खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। देवनगर वार्ड नंबर 1 में कॉलोनी के लोगों ने समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। तिलक ब्रिज सिरसा हरियाणा एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव, अब LHB कोच के साथ दौड़ेगी ट्रेन। अब खबरें विस्तार से। विधायक घनश्याम सराफ ने पब्लिक हेल्थ विभाग अधिकारियों को साथ लेकर शहर के बरसाती नालों व डिस्पोजल पॉइंट्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने नालों में एकत्रित गंदगी व कूड़े के कारण पानी निकासी नहीं होने पर विभाग अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। विधायक ने बरसाती मौसम को देखते हुए नालों की सफाई करवाने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। विधायक घनश्याम सराफ ने पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर शहर के बरसाती नालों व डिस्पोजल का निरीक्षण किया। अधिकांश नालों में शिल्ट मिले। एक जगह नाले में पुलिया के लेंटर टूटकर गिरा हुआ भी मिला, जिस वजह से बारिश या घरों से निकलने वाला गंदा पानी आगे नहीं बह पा रहा था, जिस वजह से पानी गली और सड़कों में फैलता रहा। इस पर विधायक घनश्याम सराफ ने पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही नालों की सफाई और टूटे हुए पुलिया के लेंटर को बाहर नहीं निकलवाया गया तो उनकी शिकायत CM कार्यालय में की जाएगी। इस पर अधिकारियों ने जल्द ही नालों की सफाई और नालों में जिन जगहों पर पानी की निकासी के लिए अवरोधक बने हैं उन्हें तत्काल निकलवाने का भरोसा दिलाया। हनुमान गेट तक का नाला जो कि कई वर्षों से जाम पड़ा था, उसको देखने के लिए हम आए हैं और इसमें ऐसा लगता है कि ये कई दिनों से नाला की सफाई नहीं हुई है। विनोद पार्षद जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने 3-4 दिन पहले टीवी के अंदर भाषण दिया था, तो मैं जभी से इस बात को पकड़ गया था कि कोई ना कोई दिक्कत है, नहीं तो विनोद पार्षद जैसे आदमी इस टाइप से खुला नहीं बोलते। और उन्होंने ये बात कही तो आज हमारे को मौका मिला है कि हम इस नाले की सफाई देखने के लिए आए। तो ये 8-10 जगह से नाला तोड़ा हुआ है और इसमें प्रत्येक जगह पे ये कूड़ा कचरा जाम की स्थिति इस नाले की बनी हुई है और इसको ठीक करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हम इस नाले की सफाई को लेके विभाग के अधिकारी भी मेरे पास हैं, मेरे साथ आए हैं, तो सब लोग आए हैं। इनको लेके हम ये चीज़ दिखा रहे हैं कि आपके द्वारा जो सफाई की गई है वो बाधित है और इसमें विनोद ने जो भी कहा है वो सही कहा है। इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, कब तक सफाई? आज इनका हम 5 दिन का समय देते हैं नाले की सफाई का। ये चाहे कहीं से भी तोड़ना पड़े, इसको तोड़ के इसको ठीक किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा पार्षद ही जो मोहल्ले का असली जानकार होता है, उसने भी टीवी के अंदर खड़े होके इस नाले की समस्या के बारे में बताया। विधायक जी, बच्चों के गिरने के भी खतरा कहीं ना कहीं बन जाता है, ऐसे नाला जगह ऐसा है, ये जगह जगह से नाला खुला है। इसमें कोई भी व्यक्ति, बच्चा नहीं, कोई भी आदमी भी इसमें यदि चला जाए गलती से तो उसकी भी हालत ठीक नहीं। ये जो हनुमान गेट से दादरी गेट तक का जो नाला सफाई किया है, सफाई प्रॉपर किया था, लेकिन इसको जो स्लैब लंबी होने की वजह से जगह जगह काटनी पड़ी। उसमें जो सिल्ट निकला था वो तो उठा लिया, लेकिन जो इसका डिसमेंटल का कचरा था वो पड़ा रहा। लेकिन वो अननोइंगली उसको या तो पब्लिक ने बीच में हटता होगा, जब वो मतलब आज ही पता लगा कि वो कुछ कचरा इसके अंदर गया है। तो हमें अभी नोटिस में आया, इसको 2 दिन के अंदर अंदर सारा निकलवा के और उसको स्लैब प्रीकास्ट करवा दी जाएगी और जल्द ही नाले की समस्या को सारा हल कर दिया जाएगा। ऐसे में समस्या ये भी है कि नाले खुला होने की वजह से बच्चों के या बड़ों के गिरने का इसी वजह से हम कह रहे हैं भी इसमें जो नाला हमने सफाई के लिए तोड़ा है ऊपर से, उसको प्रीकास्ट स्लैब बना के इसको जल्द ही इसको ऊपर रखवा देंगे ताकि ये ऊपर ना रहे और किसी के यहाँ गिरने का खतरा ना रहे। कब तक सर बात करें नालों की सफाई हो जाएगी? ये सफाई हम 3-4 दिन के अंदर अंदर, मौसम ठीक है तो इसको पूरी, पहले तो कचरा ये जो डिसमेंटल वाला गिरा है उसको निकलवा के कॉन्ट्रैक्टर को भी बुला लिया गया है और कॉन्ट्रैक्टर आज ही लेबर लगा के इसको 2 दिन के अंदर अंदर सारा करवा देंगे। बच्चों में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य को लेकर खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत भीम स्टेडियम में शिक्षा विभाग के द्वारा
स्कूली खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। इन प्रतियोगिताओं में 11 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 2000 युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेलों के बारे में पीटीआई विनोद पिंकू, शैलेंद्र तंवर व मदन गोपाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 20 ओलंपिक स्तरीय प्रतियोगिताओं के साथ 10 नॉन ओलंपिक खेलों को भी शामिल किया गया है। देश भर में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से संचालित खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा भीम स्टेडियम में स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में दौड़, कूद, रिले रेस, हर्डल रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी सहित विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ 4 विभिन्न वर्गों में करीबन 2000 युवा खिलाड़ी और 200 के आसपास टीम्स अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। पीटीआई विनोद पिंकू, शैलेंद्र तंवर और मदन गोपाल ने बताया कि खिलाड़ियों को व्यापक मंच प्रदान करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रतियोगिता में पारंपरिक व आधुनिक दोनों प्रकार के खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का प्राथमिक ध्येय कम उम्र में ही प्रतिभावान बच्चों को चिन्हित करना, उनके कौशल को वैज्ञानिक पद्धति से उभारना और उन्हें पेशेवर खेल जगत के अनुकूल ढालना है। किनके द्वारा करवाया जा रहा है? खेल मंत्रालय किसने क्या दिया? मैं विनोद कुमार, पीटीआई G++ कुस्काणी भिवानी। सर, ये हमारी जो ब्लॉक स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता है वो शुरू हो रही है। वो ब्लॉक स्तर पे पहले आज जो लड़कों की जो प्रतियोगिता है वो शुरू हो चुकी है और जिसमें 20 ओलंपिक खेल और 10 नॉन ओलंपिक खेल भी शामिल किए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों ने आज इतने उत्साह के साथ ये जो आज प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो खेल है ना, खेल नहीं है, ये रोजगार का साधन भी है। ये सरकार इनको प्रोत्साहन स्वरूप राशि भी देती है, जो पदक लेके आती है उनको पूरा इनाम मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। हमारे भिवानी के जो खिलाड़ी है जो ओलंपिक में गए हैं वो सबसे पहले ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता खेली उन्होंने, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे गए हैं। और सरकार ने हमारे यहाँ तो एक हॉकी की नर्सरी शुरू कर रखी है, सॉफ्टबॉल की शुरू कर रखी है। ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि छोटे से गांव के अंदर कोई खेल शुरू करना एक बड़ी महाभारत होती है। हमने खेल शुरू किया, सरकार की बदौलत ही है। हमारे यहाँ पिछली बार 70 से 80 बच्चे राज्य स्तर पर खेले हैं और 4 से 5 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। क्या खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है? क्या उद्देश्य है? किस डिपार्टमेंट द्वारा करवाया? आज खेलों का तीसरा दिन है। 21 तारीख से हमारे जोनल टूर्नामेंट जो स्कूल गेम्स होते हैं वो हुए थे। इसमें अंडर 11, अंडर 14, 17 और 19 4 एज ग्रुप के लगभग हमारे 100 एक एज ग्रुप में, मतलब 11 से लेकर बॉयज़ के 100 टीमें और लगभग 100 टीमें ही गर्ल्स की, तो 200 टीमों ने भाग लिया। अगर हम एवरेज के हिसाब से लगाएं तो 1500 से 2000 बच्चे। भिवानी जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक हमारा ही होता है। सभी खिलाड़ी अच्छे चल रहे हैं। तीसरा दिन है, सुख शांति से मौसम की, मतलब बारिश के बाद भी मेरे जितने भी पीटी, डीपी, पीजीटी साथी हैं, हमारे गिल साहब, महेंद्र सिंह जी जो बीओ साहब हैं, नोडल अधिकारी सत्यवान जी, इनके सहयोग से और पूरे स्टाफ की मेहनत से टूर्नामेंट अभी तक सुमधुर चल रहे हैं। कोई किसी तरह के बच्चे को किसी को चोट थी या फिर ये घटना अभी तक नहीं घटी। और यही भिवानी के चल रहा है। कितने गेम इसमें लगभग सर इसमें 31 गेम होते हैं जी। सर, मेरा नाम ऋतिक है। मैं यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आया हूँ लॉन्ग जंप का। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छी ट्रायल चल रही है और मैं यहाँ पे 7वें PP स्कूल में वहाँ पे पढ़ता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे मैंने देखा कि ग्राउंड है तो मैं यहाँ पे आने लगा। तो मैं बहुत अच्छे से, मतलब अब सही हो रही है मेरे से प्रैक्टिस। तो आज मेरा लॉन्ग जंप का ट्रायल है स्कूली गेम में। तो अंडर 14 में हूँ, तो मैं आज ट्रायल देने के लिए आया हूँ। कैसी प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ पे कैसे बढ़ावा मिल रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छी प्रतियोगिता चल रही है। और मैं डिस्ट्रिक्ट और अगले यहाँ पे पास हो गया तो डिस्ट्रिक्ट तक जाऊँगा। किस योजना के तहत इन खेलों का आयोजन करवाया? ये स्कूल गेम्स हैं। SDFI के अकॉर्डिंग ये गेम कराए जा रहे हैं। इस जोन में जोन कंपटीशन है ये, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होंगे, उसके बाद स्टेट कंपटीशन होंगे। और फिलहाल भिवानी जोन के अंदर लगभग 15 से 2000 एथलेटिक्स के अंदर बच्चों ने
पार्टिसिपेट किया है। इसमें अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बच्चे सभी प्रकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगे। लगभग सर कितने गेम हैं? 10-12 लगभग कितने खेलों के प्रतिभागी यहाँ भाग ले रहे हो? क्या खेलो इंडिया से इसका जुड़ाव है? यूथ को वेलफेयर को आगे बढ़ाने कैसे कैसे? खेलो इंडिया के लिए ये एक इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए। यहाँ एक बिगनिंग है बच्चों की। स्कूल से आप यूँ समझो कि हमारी नर्सरी है ये। छोटे छोटे बच्चे पौधे के रूप में हम तैयार करके खेलो इंडिया और ओलंपिक तक ये बच्चे पीटी, डीपी और हमारे पीजीटी फिजिकल्स ये सभी इन नर्सरी को तैयार कर कर ओलंपिक तक का ये प्रिपेस मतलब तैयारी करके देते हैं बच्चों को। वार्ड नंबर 1 में स्थित देवनगर के निवासी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वार्ड वासी सूर्या तंवर व अन्य ने बताया कि करीब 25 वर्षों से देवनगर के लोग बिजली, पानी, बरसाती जल भराव व कच्ची गलियों की समस्याओं से परेशान हैं, जिसके लिए वे कई बार विधायक व अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने प्रशासन से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। देवनगर वार्ड नंबर 1 में कॉलोनी वासियों ने बताया कि यहाँ न तो पानी की उचित सुविधा है और न ही पक्की गलियां और बिजली की समस्या भी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अनेक परिवार पिछले 20 से 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। कॉलोनी के पार्षद अपने स्तर पर ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के स्तर पर काम नहीं होने के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उनका यही कहना था कि आखिर देवनगर वार्ड नंबर 1 के लोगों को कब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मंत्री या विधायक और प्रशासन इन समस्याओं का संज्ञान लेकर कॉलोनी व लोगों को पानी, बिजली और पक्की गलियों की सुविधाएं कब तक दे पाएंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से जल्द उनके समस्याओं के समाधान की मांग की हो जाती है तो लगभग सारी समस्या का समाधान हो सकता है। अब हम कहीं भी जाते हैं, किसी के पास भी, सांसद के एमपी के पास भी, या पीछे कट्टर साहब भी आए थे यहाँ पे, तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या आपकी कॉलोनी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। तो अनअप्रूव्ड कॉलोनी में हम सारी सुविधा कैसे दे दें? सीधी सी ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। कॉलोनी अप्रूव्ड हो जाए तो लगभग समस्या का निपटारा हो जाए। क्यों लगता है आपको, क्यों नहीं हो पा रही अप्रूव्ड कॉलोनी? कॉलोनी पीछे जी हम चेयरमैन साहब के पास गए थे तो उन्होंने बताया था कि भाई कॉलोनी कुछ पेज थे, जैसे कॉलोनी 50% से ज़्यादा बननी चाहिए वो नहीं बन रही थी, और कुछ ज़मीन बोने वाली है बीच में, और कुछ ज़मीन तिकराने की है, कुछ लोड की है और कुछ खरगड़ी गाँव की है। तो ये 2-4 पेज थे, तो उन्होंने कह दी थी भाई कुछ 2 पेज थे वो हट गए हैं, 1-2 रह रहे हैं, उनके खातर फाइल जा रही है, 2 पेज हट जाएंगे। तो इस तरह के आश्वासन कब से मिल रहे हैं आप लोगों को? इस तरह के आश्वासन तो यूँ लगा लो जो वैसे तो 20 साल के करीब हो गया आश्वासन मिल। निकास को नहीं हो पा रहा है तो कॉलोनी में एक अप्रूव्ड को नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। क्यों नहीं हो पा रही है आपको? भाई फाइल फूल पर इकट्ठे होकर कई बजा लिए 2-3 बार, कोई समाधान नहीं लग रहा है इस चीज़ का। कॉलोनी वासियों ने क्या कुछ प्रयास किए हैं? किस से मिले हैं? एमसी साहब ने बुलावा, एमसी साहब तो जब आ जाए कितने ले जावा, फिर काम तो ऊपर ले न करना है, ऊपर तक कार्रवाई नहीं हो रही। कितने साल से रह रहे हैं आप वार्ड नंबर 1 में? मामला हो गए 16-17 साल हो गए भाई। 17 साल में हाँ, पानी का निकास भी को नहीं भाई, जमा कच्ची पड़ी है, अप्रूव्ड हो गई तो सारे काम हो जाएंगे। हाँ, कौन है जिम्मेवार इस चीज़ के लिए कि आप 17 साल से आ रहे हैं, वही के वही हालात अभी तक बने हुए हैं? कोई समाधान नहीं दिख रहा भाई। तो ये देखो एमसी साहब की कहाँ जावा इकट्ठे हो गए और चल जावा हैं। उत्तर भारत के रेल यात्रियों को बेहतर व सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तिलक ब्रिज से सिरसा के बीच चलने वाली हरियाणा एक्सप्रेस के संचालन में रेलवे विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। इस बारे में रेलवे विभाग अधिकारी ललित गोठवाल ने बताया कि अब इस गाड़ी का संचालन आधुनिक LHB रैक के साथ किया जाएगा। गाड़ी के कोचों की संख्या भी 18 से घटाकर 16 कर दी गई है। आधुनिक सुविधा के बाद यात्रियों को सफर के दौरान कंपन व झटके कम महसूस होंगे। उत्तर भारत के हजारों रेल यात्रियों के लिए तिलक ब्रिज से सिरसा के बीच चलने वाली हरियाणा एक्सप्रेस में रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है। पहले इस ट्रेन में कुल 18 डिब्बे लगाए जाते थे। नई LHB रैक में कुल 16 कोच होंगे। इनमें एक AC चेयर कार, 9 द्वितीय श्रेणी चेयर कार, 4 सामान्य श्रेणी के डिब्बे और 1 पावर कार तथा 1 गार्ड सह लगेज वैन शामिल है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक रैक के कारण कम कोच होने के बावजूद परिचालन अधिक प्रभावी और सुरक्षित रहेगा। रेलवे विशेषज्ञों के अनुसार LHB कोच पारंपरिक ICF कोचेज की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित माने जाते हैं।
दुर्घटना की स्थिति में इन डिब्बों के एक दूसरे पर चढ़ने की संभावना बेहद कम रहती है, जिससे बड़े हादसों में जन हानि का खतरा घट जाता है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे चरणबद्ध तरीके से अधिकांश ट्रेन में LHB रैक लागू कर रही है। नई रैक के साथ ट्रेन में चलने वाले यात्रियों को पहले की तुलना में कम झटके महसूस होंगे। तेज गति पर भी ट्रेन का संतुलन बेहतर रहेगा और कंपन काफी कम होगी। इससे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और लंबे सफर करने वाले यात्रियों को विशेष राहत मिलेगी। रात्रि के समय भी यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले से अधिक आरामदायक सफर महसूस होगा। नाम ललित गोटवाला, मैं CTMC के पद पर भिवानी स्टेशन पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि अभी रेलवे ने हमें मैसेज डाला है, लेटर डाला है, जो कि तिलक ब्रिज से सरसा गाड़ी चलती है, इसका नंबर 12307 और 08 ये चेंज कर दिया है। और पहले ICF कोच से गाड़ी चलती थी, जिसकी कंपोजिशन इसमें 18 डब्बे होते थे। अब इसमें बदलाव करके इसमें 16 डब्बे कर दिए गए हैं, जिसमें ये LHB रेक से चले करेगी। अब ये पहले ये ICF रेक था, जो कि सेफ्टी के अनुसार थोड़ा सा ये कम सुरक्षा हमें प्रदान करता है, और ये अब LHB में चलेगा। तो उसमें LHB में चलने के हमें ये फ़ायदे मिलेंगे। एक तो इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है और गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चलती है। दूसरा, इसकी स्पीड जो होती है वो बिल्कुल मेंटेन करके चलता है। जैसे गाड़ी चलते टाइम जो टाइम बनाना होता है गाड़ी को, वो अपने सुविधा अनुसार अच्छी से टाइम बना लेती है गाड़ी। बाकी सेफ्टी से को देखते हुए ये गाड़ी यात्रियों के लिए बहुत अच्छा सुविधाजनक रहेगी, जिसकी समय सारणी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, समय वही रहेगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। नालों की सफाई न होने पर विधायक घनश्याम सराफ ने अधिकारियों को लगाई फटकार। खेलो इंडिया अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा करवाया जा रहा खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। देवनगर वार्ड नंबर 1 में कॉलोनी के लोगों ने समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। तिलक ब्रिज सिरसा हरियाणा एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव, अब LHB कोच के साथ दौड़ेगी ट्रेन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल।